नमस्कार साथियों। आज हम चर्चा करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 वैकेंसी में पॉलिटिकल साइंस की अनुमानित कट ऑफ। इसके अलावा जो मुद्दा रहा था 300 में से 200 क्वेश्चन आए थे सब्जेक्ट के अंदर, ये गाइड से आए थे, ये भी एक मुद्दा रहा था। इस पर भी विल डिस्कस ऑल्सो। न्यू वैकेंसी की चर्चा करेंगे एंड रिजल्ट कब तक आ जाएगा इस बात पर भी डिस्कस करेंगे। और ये कट ऑफ जो है वो अनुमानित है, कुछ डाटा फैक्ट और एक्सपर्ट्स की राय पर आधारित है। एंड आई नॉट क्लेम दैट इट्स द फाइनल कट ऑफ, इट्स एन एक्सपेक्टेड कट ऑफ एंड फाइनल कट ऑफ आरपीसी जारी करेगी, बट ऑन बेसिस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स डाटा the opinion of experts I have made this cut off। फिर जो विवाद हुआ, क्योंकि 16,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया, उसके बाद एक गाइड से क्वेश्चन पूछ लेना एक प्रकार से भद्दा मजाक है ये। और रिजल्ट आने से पहले न्यू वैकेंसी की घोषणा एक प्रकार से स्टूडेंट्स को इस परिस्थिति में खड़ा कर देते हैं। सो दिस इज़ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टूडेंट्स, सो डोंट टेक इट इन अदर वे। तो साथियों, सर्वप्रथम चर्चा करते हैं कि जो सब्जेक्ट पेपर था उसमें 300 में से 200 क्वेश्चन जो आए थे एक ही बुक से आए थे, ऐसा मानना है और ऐसा मैंने भी पाया है। तो इसमें बच्चों के सामने क्या प्रोस्पेक्ट्स है कि स्टूडेंट, क्योंकि बहुत 16,000 लोगों ने एग्ज़ाम का फॉर्म फिल किया, उसके बाद आई थिंक 5,000 स्टूडेंट्स ने उसमें भाग लिया था परीक्षा के अंदर। तो इसमें मेरे को बहुत बड़ी कार्रवाई कहीं दिखी नहीं, क्योंकि छात्र जो शक्ति है बहुत कम है, 5,000 है, उसमें बहुत सारे लोग इनएक्टिव है। तो इनएक्टिविटी अगर ऐसे रही तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस प्रकार का इनजस्टिस हो रहा है तो उसके सामने ऑर्गेनाइज्ड रूप से स्टूडेंट को खड़ा होना पड़ेगा। और चाहे वो ऑनरेबल हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट हो, आरपीसी के थ्रू, चाहे आरटीए के थ्रू हो, सीएम ऑफिस के थ्रू हो, तो इन सभी ग्रीवियंस रिडेशल एजेंसीज जो है उनके संदर्भ उनको ध्यान में ये चीज़ लाई जाए, ताकि इस प्रकार का इनजस्टिस, क्योंकि 16,000 लोगों ने फॉर्म भरा, उसके बाद 12 महीने लगातार मेहनत की, कई लोग तो उससे पहले भी मेहनत कर रहे थे कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी कॉलेजेस के अंदर आने वाली है। और इतना बड़ा भद्दा मजाक आज तक मैंने किसी और चीज़ में नहीं पाया, क्योंकि अगर आप एक ही बुक गाइड से क्वेश्चन पूछ रहे हो तो ये एक ऊपर के लेवल का करप्शन है, क्योंकि बाद में पेपर का लीक हो जाना, दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। मगर एक पर्टिकुलर गाइड से क्वेश्चन पूछना ऊपर के लेवल का करप्शन है, यानी जो राइटर्स है बुक के वहाँ लेवल पर, या कहीं न कहीं ऐसा हो सकता है कि कोचिंग लेवल पर ऐसा कुछ उन्होंने किया होगा। तो इफ़ देयर इज दिस काइंड ऑफ थिंग, स्टूडेंट हैज़ टू ऑर्गेनाइज एंड दे हैव टू फाइट फॉर देयर राइट्स। उनके अधिकारों के लिए उनको लड़का होगा, नहीं तो एक बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। और इस वैकेंसी के लिए लोगों की बहुत सारी आशाएं जुड़ी हुई है, क्योंकि बहुत अच्छा पे ग्रेड है, 6,000 पे ग्रेड राजस्थान में अंदर डायरेक्ट वैकेंसी के लिए ये सबसे बड़ी वैकेंसी है। तो मेरा ये राय रहेगी कि अगर स्टूडेंट ऑर्गेनाइज होकर ये चीज़ें करें तो मे बी दे विल गेट जस्टिस। इसके अलावा हम आगे बात करें तो वो कई स्टूडेंट की मेरे से मांग रही थी और कमेंट्स में आए थे कि हाईएस्ट जो इंटरव्यू में मार्क्स कितने मिले थे। तो मैं ये कह दूं कि मेरी जहाँ तक मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर की है तो 23 जो मार्क्स है चॉइस में से, और रेयरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को मिले हैं, यानी एवरेज मार्क्स जो मिले हैं वो 12 से 13 मिले हैं, मगर 23 मार्क्स जो है वो रेयरेस्ट में मिले हैं। तो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी जो है मार्क्स मिलने की वो 23 नंबर है। सो दिस वाज अ क्वेश्चन रेज्ड फ्रॉम स्टूडेंट्स इन माय कमेंट सेक्शन, सो आई हैव डेल्ट इट। नेक्स्ट हम अगर बात करें वो है इंटरव्यू की, यानी पिछली जो वैकेंसी थी उसमें इंटरव्यू की कट ऑफ क्या रही थी। तो मैं बात को बता दूं आपको कि 96 जो थी वो कट ऑफ सभी जो अपनी कैटेगरी उसमें रही थी। अब की बार AWS नामक एक नई कैटेगरी जोड़ी गई है, मगर जो पिछली वैकेंसी में कुछ कारण रहे थे उस वजह से ये मेरिट सेम रही थी। बट अब की बार जो वेरिएशंस दिखेंगे, यानी जो नॉर्मली एक रहता है कि जनरल OBC और AWS की बराबर मेरिट रहती है और ऑलमोस्ट बराबर रहती है, उसके बाद 5-6 कम SC के रहते हैं और 10 ऑलमोस्ट कम रहते हैं ST के। उस हिसाब से मैंने कट ऑफ का निर्धारण किया है। और इसके अलावा जो हम देखें, अगर फाइनल कट ऑफ की बात करें तो फाइनल कट ऑफ जो है वो रही थी 136 जनरल की, 130 SC की और 119 ST की, और अपनी जो है 134 रही थी OBC की, यानी OBC और जनरल में कोई खास फर्क नहीं है। अब की बार भी AWS OBC और जनरल में कोई खास फर्क नहीं रहने वाला है, मगर SC का एक दायरा रहता है कि SC जो नॉर्मली है 10-5-6 नंबर कम रहती है, और उसके बाद जो ST है वो 15-20, इतना एक वेरिएशन हमको देखने को मिलता है। वही जो है अनुमान अब की बार रहेगा, और जो हम आगे प्रेडिक्ट करते हैं कि किस प्रकार से मेरिट रहने वाली है। तो पहला क्वेश्चन जो सबसे सीरियस क्वेश्चन है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की। तो जहाँ तक मैंने डाटा गैदर किए हैं उसके अनुसार जनरल मेल की ऑलमोस्ट 93, उसमें आप +-5 कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है और कुछ फैक्ट बेस्ड है, और इसमें हम ये नहीं कह सकते दिस इज़ फाइनल। और कोई स्टूडेंट जो 93 से 2 नंबर कम आ रहे हैं वो ऐसा नहीं सोचे कि मेरा नहीं होने वाला है। अगर इसके बाद आसपास हो तो यू शुड प्रिपेयर, और अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि आपने शिक्षा किसी प्रकार की अर्जित की है या आपने कोई नॉलेज बटोरा है तो वो तो देने वाला है, यानी शिक्षा कभी भी अपना ऋण जो है वो
उतारने से नहीं चुकती है, यानी वो आपको वापस देगी किसी न किसी फॉर्म में दो, चाहे आपकी आगे RS एंट्री में दो, अगली RPC की वैकेंसी है उसके अंदर दो, इट विल रिटर्न यू, सो दिस यू शुड कीप इन माइंड। उसके बाद OBC और EWS की ऑलमोस्ट 92 +- 5, उसके बाद SC/ST ऑलमोस्ट 82, 85, 80, सो दिस इज़ अ वेरिएशन। और इसके अनुरूप यू विल सी, बिकॉज अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसा मान रहे हैं कि मेरिट बहुत ज़्यादा जाने वाली है। मैंने कहीं ऐसे एक्सपर्ट्स के रिव्यू देखे हैं कि जिसमें 110, 115 की मेरिट बता रहे हैं, मगर मेरा ऐसा मानना नहीं है। क्यों नहीं है? पिछली बार अगर राजस्थान का फर्स्ट पेपर जो था वो सिंपल था, फिर भी कट ऑफ 98 रही थी, मगर अगली बार जो फर्स्ट पेपर था वो टफ था। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस का पेपर तो एवरेज था, बट उसमें अटेम्प्ट करने की जो एबिलिटी होती है पेपर की वो ज़्यादा थी, इसलिए बच्चों के अब की बार जो पेपर में नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा हुई है। मैंने भी पाया है इस चीज़ को। तो इन चीज़ों के बेसिस पर और कुछ बच्चे जो थे RS और SI वगैरह वैकेंसी पर लगे हुए थे, तो ऐसी परिस्थिति में अभी मेरिट जो थी वो कम रहने की मेरी जहाँ तक राय है वो है यह है। और इसके बाद हम अगर फाइनल कट ऑफ की बात करें तो 135 ऑलमोस्ट फाइनल कट ऑफ, और 130 जो है वो OBC EWS की, और ऑलमोस्ट 115 SC/ST, और दैट इज़ ऑलमोस्ट हम बात कर रहे हैं एग्जैक्ट 115 रह जाना एक हिसाब से ताजुब होगा। सो ये कुछ मेरी तरफ से ओपिनियन थी। मैंने कुछ डाटाज, कुछ फैक्ट्स, कुछ एक्सपर्ट्स की राय के आधार पर चीज़ें कैलकुलेट की है। दिस इज़ नॉट ए फाइनल एग्जाम, फाइनल कट ऑफ, और स्टूडेंट अगर इस मार्जिन में नहीं है तो भी दे शुड कंटिन्यू देयर प्रिपरेशन एंड बी पॉजिटिव। एंड आगे हम बात करें वो यह कि व्हाट शुड ए कैंडिडेट डू हु हैज़ डन वेल। तो मैं आज पॉलिटिकल साइंस में ही बात करूंगा कि उनको जो 2020 से पहले से जो बुकें पढ़ रहे हैं उनको रिवाइज करना चाहिए। और पॉलिटिकल साइंस में जो भी मोस्टली क्वेश्चंस जो बोर्ड पूछता है वो करंट ओरिएंटेड पूछता है, ऑल्दो कई बार थ्योरीज भी पूछ ली जाती है, तो करंट से भी अपडेटेड रहे, चाहे वो इंटरनेशनल अरेना में यूक्रेन में जो मैटर चल रहा है, US और चाइना के बीच में जो राइवलरी है उसकी बात करें, अफगानिस्तान में जो मैटर चल रहा है, कैसे US इवैक्यूएट हुआ वहाँ से, और उसके बाद चाइना जो मिडिल ईस्ट में एंट्री मार रहा है, तो ये सब चीज़ें यू शुड कीप वॉच ऑन दीज थिंग्स। ऑल्दो एक स्पेशली नोट रहेगा पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए, मैं RPC असिस्टेंट प्रोफेसर की नेक्स्ट वैकेंसी इंटरव्यू और स्कूल लेक्चरर की पॉलिटिकल साइंस के रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पर डालूंगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट वैकेंसी आनी है उस पर भी अपडेट्स मैं देता रहूँगा। ये चीज़ है, और बेस्ट विशेज टू ऑल द सब्सक्राइबर्स एंड ऑल द पीपल हु आर गोइंग टू गेट सेलेक्ट इन दिस वैकेंसी। और मेरे सभी को ये शुभकामना रहेगी कि सभी सेलेक्ट हो। Please subscribe the channel and hit the bell icon if this video in any manner have helped you. So इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यह है कि नेक्स्ट वैकेंसी की क्वेश्चन भी मेरे सामने आए हैं। तो नेक्स्ट वैकेंसी कब तक आने की बात है उसकी अगर हम बात करें तो ये चीज़ देखी जाती है कि इस वैकेंसी के कंप्लीशन से पहले नेक्स्ट वैकेंसी नहीं आ सकती है ना। तो ये वैकेंसी कब तक ऑलमोस्ट जुलाई अगस्त ले लेगा, तो इससे पहले वैकेंसी नहीं आएगी, मगर वैकेंसी आने के लिए अर्जेंसी है। डिपार्टमेंट में टोटल ऑलमोस्ट 6000 वैकेंसी जो है वो मतलब पोस्ट सैंक्शनड है, उसमें से 3000 फील्ड है और 3000 खाली है, उसमें से 1000 के लिए प्रोसेस चल रही है। उसके अलावा 1000 पदों की अनाउंसमेंट CM साहब ने गत वर्ष किया था। तो हम कह सकते हैं कि ये वैकेंसी इसके बाद आएगी और अर्जेंसी है, अभ्यर्थनाएं ऊपर से मांगी गई है और डिपार्टमेंट में अभी तक अभ्यर्थनाएं नहीं पहुँची है। जैसे ही पहुँचेगी आई विल अपडेट ऑन दैट। उसके अलावा जो अगर मैं बात करूँ कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि भर्ती आएगी तो तैयारी करेंगे, तो इंग्लिश में कोट है, लेट गो और बी ड्रैग्ड, यानी या तो आप चल दो, आज ही चल दो, स्टार्ट करो प्रिपरेशन की, अदरवाइज वैकेंसी है उसके बाद उस वैकेंसी के साथ ड्रैग हो यानी घसीटे जाओ। सो यू हैव टू सी दैट समय आपको मोल्ड करे, आपको परिवर्तित करे, या आपको समय को परिवर्तित करना है, ये आपको देखना है। आज से प्रिपरेशन शुरू करोगे तो यू विल बी इन ए बेटर पोजीशन, क्योंकि आजकल वैकेंसीज जो है वो फास्ट हो रही है थोड़ी, तो अगर कम समय मिला था अगर मिलेगा तो तुम्हारे सपनों का क्या होगा। सो कीप इट इन माइंड। उसके अलावा अगर हम बात करें रिजल्ट की कि रिजल्ट कब आएगा इस वैकेंसी का, तो मेरा अनुमान है कि इस महीने जो है वैकेंसी जो है उसका रिजल्ट यानी जून 2021 के अंदर इसका रिजल्ट आने की संभावना है, चाहे वो ऐसे का रिजल्ट रहा हो उसके बाद, क्योंकि अगले महीने RS का एग्जाम मेंस का, तो ऐसी परिस्थिति मुझे ऐसा लगता है कि इस माह रिजल्ट आएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने मेरे में फेथ दिखाया, एंड ऑल माई व्यूवर्स आई रिक्वेस्ट यू टू subscribe my channel and please like this video, and I'll be updating every matter related to RPSC.